सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉकवे पर। आज हम अपना नया टॉपिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करूँ तो हम मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, मतलब ये सब लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन ये जो काम करेंगे ना उसको आगे आगे पास ऑन करते जाएंगे। ठीक है, ताकि उनका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। अगर मैं बात करूँ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तो इसमें 4 मेन होते हैं जो अपना रोल करेंगे। जैसे सब फर्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को जीसी भी कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी बोल देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो खुद भी खुद की ही सुसाइड कर लेती है, खुद अपने आप ही। ठीक है, इसीलिए इसको लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब कि ये खुद की सेल्स जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो कलरफुल पेन से बनाया हुआ है, ये देखो अंदर का जो मटेरियल है ये है हमारा ल्यूमन। और ये जो साइड में ये जो फिंगर्स लाइक निकली हुई हैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या काम करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में जहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते, वहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है स्टीरॉयड और लिपिड्स का, जो कि कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो हमारा प्रोटीन है, लिपिड है, स्टीरॉयड्स हैं, उसका तो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स जो हो गया। अब ये हमारा राइबोसोम्स है। अब ये क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन जब ऑर्डर करोगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो वो जो चीज़ है वो पास ऑन होती चली जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके किसके पास आएगी, आप सभी के पास। वैसे ही ये जो प्रोटीन है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इससे कि 1 बाय 1 पास होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन तो हमने कर दिया, अब हम उसकी क्या करेंगे, पैकेजिंग। ठीक है, मैच्योरिंग, ट्रांस या कॉनकेव फेस भी से बोल सकती हो, और इसको अपन बोल सकते हैं फॉर्मिंग सिस और कॉनकेवेक्स फेस। ठीक है, अब जैसे ही पैकेजिंग हमने कर ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, ग्लाइसोलेशन कर सकें। अब जैसे ही हमने इसको पैकेजिंग कर दिया, अब इसमें से भी कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि किसी काम की नहीं होती या फिर जो वेस्ट है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको लाइसोसोम्स के अंदर भेज देंगे ताकि वो अपने आप वो सेल्स क्या कर ले, खुद ही सुसाइड्स कर ले। अब मान लो कि ये कोई मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को पास किया। अब हमने क्या किया, और भी बहुत सारी चीज़ें भेज दी यहाँ पे, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। ठीक है, हमने क्या किया, पीएच यहाँ पे बहुत ही लो किया और एसिडिटी हमने यहाँ पे क्या कर दी, ज़्यादा, ताकि जो सेल्स हैं वो अपने आप क्या कर लें, सुसाइड कर लें। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं हैं, लेकिन वो फ्यूचर में काम आ सकती हैं। जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बहुत सालों से पुरानी हुई पड़ी होती हैं, लेकिन आप इसलिए वहाँ पर इसलिए क्यों रखते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये फ्यूचर में क्या आ जाएंगी, काम। वैसे ही को हम व्हीकल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि हमारे फ्यूचर की कि फ्यूचर में काम आ सकती हैं। फ़िलहाल हम उनको यूज़ में नहीं ले रहे। ठीक है, व्हीकल की जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है अपन उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये देखो, इस जगह से के थ्रू हम क्या करेंगे, वाटर, सैप, एंथोसाइन और एक्सक्रीट क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो फ्यूचर में हमारे क्या सके, काम आ सके। इसी वजह से व्हीकल को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। यानी हम यहाँ पर
जो सेल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे क्या के काम। अब है कि जो वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि जो प्रोटिस्टा होता है वैक्यूल के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, फ्लूइड वैक्यूल टाइप का होता है। ठीक है, एक जो लाइन आपने अपनी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हम अपन उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।